एक्चुअली क्या है कि मैं 85 में मेरे पिताजी का ट्रांसफर एक गाजियाबाद से एक छोटे से शहर में हो गया। तो उस समय मेरा बहुत ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मैं कुछ बिजनेस करना चाहता था। तो बिजनेस के लिए मैं अपना प्रयास कर रहा था। उसी समय मेरी मुलाकात एक हमारे उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, उसी समय एक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुलाकात हुई। और वो दिन दीपावली का था। हम लोग छत पे पटाखे दिए वगैरह जला रहे थे। तो उन्होंने, पहली बार मुलाकात मेरी उनसे हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं अभी बिजनेस वगैरह करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ट्रेनिंग वगैरह ले रहा हूँ। तो बोले आप ऐसा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसा करिए, हम कुछ आपको ऐसा काम बताते हैं कि जो जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। तो आपको एलआईसी का, आप एलआईसी के बारे में जानते हैं? हमने हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आप हमारे ऑफिस आ जाइए। तो मैं उनके ऑफिस गया। तो लेकिन जब मैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से, जिन्होंने हमारे ब्रांच मैनेजर थे, उनसे मेरा इंटरव्यू कराया, उन्होंने इतना जबरदस्त इंटरव्यू था मेरी लाइफ का कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि इंश्योरेंस की एजेंसी ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन आपको कुछ विशेष, इनका कटियार जी जो आपके डेवलपमेंट अफसर है, ये आपके पड़ोसी हैं, इसलिए आपको एजेंसी दे रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि ये एजेंसी मुझे मिले, मेरे को बहुत फक्र महसूस हुआ। और मैं उसी दिन, जितने लोगों को मैं जानता था, मैं केवल 5 लोगों 6 लोगों को वहां जानता था, मैंने उसी दिन सबसे कांटेक्ट किया। इसी कांटेक्ट में किसी से 10 रुपए, किसी से 50 रुपए, 100 रुपए मैंने ले लिए। लेकिन उसमें एक हमारे, जो मैं राइस मिल लगाना चाहता था, तो मैं एक राइस मिल पे गया। जो पंडित जी थे, उनसे मैंने कहा कि सर हमने अब आज एलआईसी की एजेंसी ली, हम चाहते हैं आपसे स्टार्टिंग करें। अरे बोले आप मेरा क्या करोगे, इन ठाकुर साहब हैं, इनका बीमा कर दो आप। तो हमने तुरंत अपना पेन उठाया, तुरंत उनका एड्रेस नोट किया, और हमसे बोलेगा आप सुबह कल आ जाओ। तो मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल सुबह को अपने, मेरे पास टीवीएस 50 गाड़ी हुआ करती थी, मैं उससे तुरंत उनके गांव, जो जिस शहर में मैं रहता था वहां से करीब 20 किलोमीटर था, मैं सुबह सुबह उनके यहाँ करीब 7 बजे, साढ़े 6 पौने 7 बजे पहुंच जाता हूँ। और वहां देखता हूँ कि मैं पूछता ठाकुर साहब को, तो सब इशारा करते हुए उन्होंने उनके घर पहुंचा दिया मुझे। मैंने अपनी टीवीएस 50 खड़ा किया, और अपने फार्म थे मेरे बैग में, तो मैंने उठाया कि मैं जैसे गया तो वहां था, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि नवंबर का महीना था, लोग आग से ताप रहे थे। तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। लेकिन मैंने वहां देखा कि चारों तरफ जितनी जितने लोग बैठे थे, उससे ज्यादा बंदूक और राइफल वहां पे रखी हुई थी चारपाई पे, और सब लोग जो है आराम से ताप रहे थे। और सबके हाथ में कांच का गिलास नहीं था, सबके हाथ में स्टील के गिलास थे। और सब अपना सुबह को अपना पी रहे थे अपना। और मेरे को भी उन्होंने उसी तरह का एक गिलास पकड़ा दिया, उसमें पूरा गिलास भर दिया, और मेरे को भी कहा कि लो। तो मुझे तो इस तरह का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे बगल में बैठा हुआ एक आदमी, बहुत शरीफ व्यक्ति था, उसने तुरंत मेरा गिलास लिया और पूरा पी लिया। लेकिन उसके बाद मेरी वहां पर हालत इतनी खराब हो गई, मैं डरता रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे धूप होती गई, 10:30 के लगभग टाइम हुआ होगा, मैं समझता हूँ कि धूप आ गई थी काफी। सब लोग जैसे धूप होती थी, अपना बंदूक लेके सब चले गए, सारे लोग चले गए, अकेले ठाकुर साहब बैठे थे। और हमसे ठाकुर साहब बोले कहाँ से आए हो। हमने साहब वो बीमा से पंडित जी ने कहा था ना। बोले अच्छा, बीमा करोगे? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने अपनी जेब से तुरंत हाथ डाला और मेरे हाथ पर रुपए रख दिए, बोले बीमा करो। हमने उनके फार्म पे दस्तखत कराए। दस्तखत क्या कराए, मेरे हाथ तो कांप रहे, तो मैं तो बुरी तरह से डर रहा था। खैर एनीवे, वो मैंने उनके रुपए लिए, तुरंत अपनी टीवीएस 50 स्टार्ट की, मैं अपना घर आया। घर आके तुरंत मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से और डेवलपमेंट ऑफिसर से कहा कि मैंने साहब ये बीमा लाए हैं। तो जैसे ही उन्होंने उनका नाम देखा, तो वो खड़े हो गए ब्रांच में, बोले आप वहां कैसे पहुंच गए, किसने कहा था आपको? मैंने साहब वो ठाकुर, उन्होंने पंडित जी ने कहा, इसलिए मैं चला गया। खैर उसके बाद मैं वहां पहुंचता हूँ, तो वो लोग सब, इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन उन्होंने मेरे से कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो शायद मैं समझता हूँ कि मुझे मालूम होता, शायद मैं भी नहीं जाता हूँ। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, करीब 6 महीने भी नहीं बीते थे, उनका बेटा, क्योंकि मैं उस दिन मिला था उनसे,
वो था, उसके साथ में कुछ लोग और थे जो वहां बैठे हुए थे, सबके हाथों में मतलब सबके कंधे में बंदूक और राइफल, और सब मेरे दरवाजा खटखटा रहे थे। हमारे पिताजी ने झांक के देखा, हमने भी देखा। सुबह सुबह के 6 साढ़े 6 बजे होंगे, क्योंकि इससे पहले उनकी डेथ 4 बजे के लगभग शाम को हो चुकी थी। कोई पहले टेलीफोन या उसके कोई साधन नहीं थे, तो उन्होंने हमें सुबह किसी तरह से पकड़ ढूंढ लिया, क्योंकि मैं भी नया नया एजेंट था, मुझे भी लोग कोई ऐसा नहीं जानते थे, कोई ऐसा कोई खास वो नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि वो पिताजी ने कहा कि ये तुम क्या करके आए हो, ये ठाकुर साहब के लोग हैं, ये क्यों आए हैं यहाँ पर। खैर हमने दरवाजा नहीं खोला, मैं पहले डेवलपमेंट ऑफिसर के घर पे गया, पीछे से रास्ता, दरवाजा बंद था ही। उनको लेके हमने कहा साहब वो ठाकुर साहब के लोग आए। मैं बहुत डरा हुआ था पूरी तरह से, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। खैर जब हम दोनों लोग आए तो वो बोले कि अरे वो दद्दा खत्म हो गया। तुरंत उन्होंने हमको उठा के बोले गाड़ी में बैठो चलो। उन्हें बहुत समझाया, बोले पूरी रात से परेशान हो गए, अभी तक तुम नहीं मिले, अब मिले हो, अब चलो। अब दद्दा का जो है ऐसे ऐसे हो गया, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और दद्दा का कान जो है कट कर लो चलो। हमने कहा दद्दा का कान कट कर लो। तो एक्चुअली पहले जमाने में क्या होता था कि जब हम किसी गाय का या भैंस का इंश्योरेंस करते थे तो उसमें एक टैग लगा दिया जाता था, तो उनको भी आइडिया यही था कि शायद इसमें भी ऐसा ही होगा। हमने उनको समझाया बहुत प्यार से, लेकिन खैर वो बोले कि सब हो जाएगा, हमने कहा सब हो जाएगा। खैर वो वहां से चले गए, उन्होंने एक फोटोग्राफर को उठा लिया, उसको ले गए, पूरी फोटोग्राफी कराई। शाम को अंत्येष्टि थी, अंत्येष्टि में कम से कम 4 से 5 हजार लोग थे। उस एरिया के पूरे विधायक, एमपी, मिनिस्टर सब लोग थे, क्योंकि वो बड़े फेमस व्यक्ति थे। लेकिन मैं वहां पे सबसे ज्यादा वीआईपी था। वहां से अंत्येष्टि होने के बाद में हमने कागज आगज पूरे कराए। लेकिन डेथ क्लेम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता था। सब जानते थे कि वो दारू पीने से ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ हुई। वो क्या करते थे कि फिर 1 महीने बाद आए, बोले दद्दा का चेक ना है, वो नहीं आओ, रुपया नहीं आओ, बीमा नहीं है, मिलो। तो गाड़ी से आते थे, गाड़ी से जब आते थे तो पूरा माहौल जो है, ब्रांच के क्या सब लोग डर जाते थे, क्योंकि वो एक साथ पूरी खुली हुई जीप से आते थे। उसके बाद हमारे ब्रांच मैनेजर ने कहा कि भाई इसका पेमेंट जैसे भी वो करा जाए। तुरंत फिर वो पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद जब पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस आ गए हमारे पास, तो फिर ये कहा कि फिर हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे एबीएम से सारे लोग बहुत खुश हुए कि जो है ये पेमेंट हो गया। तो हमने भी वहां जाके कह दिया, हमने हम लोग आएंगे कल परसों में चेक लेके आएंगे। तो उनका ठीक है, तो हमने कहा कुछ लोगों से मिलवा देना। तो उन्होंने पूरे गांव में अपना वो एक, गांव में क्या होता है कि वो खबर कर दी जाती है कि आज वो ऐसे ऐसे आने वाले हैं, तो बीमे वाले हैं, तो सबको आना है। तो ठाकुर साहब के यहाँ 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, हमारा बड़ा स्वागत होता है, हम 4 गाड़ियों से जाते हैं वहां पर। और एक किताब पहले जमाने में, एक इंश्योरेंस की किताब होती थी, जिसको डीआर कहते हैं, किताब होती थी। उसी किताब को लेके जो पैसे देता था उसकी रसीद तुरंत हम लोग दे दिया करते थे। और मैं बताना ही चाहता हूँ कि उस दिन जो है लाइन से करीब 76 पॉलिसी सबको लाइन से बिठा दिया गया, और 76 पॉलिसी मैंने उस दिन किया। और सबने पैसे, किसी ने 25 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 75 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए दिए, जो जैसी हो सबकी मैंने जन रक्षा पॉलिसी की। 91 टेबल उस समय हुआ करती थी। और फिर उसके बाद जब 76 पॉलिसी हो गई, जब मैं अगली बार गया तो 10 पॉलिसी हो गई, फिर 20 हो गई। मैं देखते देखते मैंने 100 से ऊपर पॉलिसी वहां पे कर दी। तो मेरा एकदम, मेरा मोरल बहुत बढ़ गया, मेरा बड़ा नाम हो गया कि इतने साथ एक साथ पॉलिसी हो गई। और वहां से फिर मैं इतनी तेजी से फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था, शायद मैं वो पॉलिसी नहीं करता, शायद मैं आज इंश्योरेंस में इतना सफल ना होता। उसके बाद धीरे धीरे उस साल मैंने 400 पॉलिसी की, अगले साल 500 पॉलिसी की। फिर मैं लगातार कई सालों तक अपने ब्रांच में, डिवीजन में टॉप करता रहा। तो ये मेरी एक लाइफ की एक ऐसी घटना थी कि जो मैं इसको कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि शायद इसको मैं ये कहूँ कि ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी, खराब बात इसको मैं कभी डिसाइड अभी तक नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, उसकी वजह से ही मैं आज एलआईसी में, यदि मुझे इतनी बड़ी सफलता ना मिलती तो शायद मैं आज
LIC में ना होता तो मैं शायद अपनी इंडस्ट्री चला रहा।